अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। बहुत ही रात गए। इस वक्त मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स दे दूं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत इंतहाई नासाज है और जो है इस वक्त उनके ज़राए जो वो बता रहे हैं JUI के वो ज़राए के भाई उनको 48 से यानी तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं, उनका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा और वो बहुत ही तेज़ हो रहा है। और ये बहुत ही एक सैड न्यूज़ है। जिस तरह कुछ दिन पहले जब इमरान खान को इस हवाले से वो कोरोना हुआ था और उन्होंने इसका मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि ये जो है वो कोरोना है क्या है, उन्होंने एक फब्दी वो कसते हुए जो है वो कसी थी और ये नहीं सोचा था कि किसी पर तनकीद वो करना। बीमारी की हालत में हर कोई इंसान है, बीमार हो सकता है, कोई भी है वो बीमार हो सकता है, लेकिन किसी ने क्या वो सोचा था कि जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले इमरान खान के हवाले से इस तरह बात कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है, उनका ठट्ठा उड़ा रहा है कि वो आप भी बीमार हो सकते हैं। तो 2 दिन वो पहले से उनका जो है 48 घंटे तकरीबन उनको होने वाले हैं अब तक की, जो मैं अब ये वीडियो वो बना रहा हूँ उस वक्त तक। और JUI के ज़राए वो बता रहे हैं कि उनकी तबीयत कोई हौसला अफजा या इस हवाले से कोई सूरत हाल वो नहीं है कि उनकी तबीयत में बेहतरी हो, और उनको तेज़ बुखार है और बुखार जो है उतरने का नाम नहीं दे रहा है। और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह से फिर इमरान खान पर फिर वो जो वैक्सीन थी, चाइना से वैक्सीन आई है, उस हवाले से जिस तरह से उसका ठट्ठा उड़ाया गया, जिस तरह से ये मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से इमरान खान पर जो है कोरोना के हवाले से जो है मजाक उड़ाया गया, फिर उस वैक्सीन को जो है मशकूक वो बनाने की कोशिश की गई, एक जानते बूझते हुए कि भाई वैक्सीन वो जाली है। हालांकि वैक्सीन का तो वो प्रोसीजर जो है 2 हफ्तों में वो बनता है और जो उसकी खसूसियात हैं उस वैक्सीन की वो 2 हफ्ते में ज़ाहिर होती हैं और ये वो कोरोना को ख़त्म नहीं करती। जिसको अगर वो कोरोना हो गया है वो ख़त्म नहीं करती, ये इम्यूनिटी उस जो है इंसान की उसको वो बढ़ाती है और उस हवाले से जो है आइंदा वो कोरोना ना होने के लिए जो है ये वैक्सीन लगाई हो जाती है, ना कि जो ये वो कोरोना हो जाए उसके लिए है। तो इस सूरत हाल में जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने वो ठट्ठा भी उड़ाया, मजाक भी किया और मीडिया से भी बात वो करते हुए इसको मशकूक वो बनाने की वो कोशिश भी की गई। और फिर इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने कहा कि भाई उनको भी ये बीमारी नहीं है। फिर उन्होंने इमरान खान का जब वो वैक्सीन दी गई, उनको वैक्सीन लगाई गई, उस पर भी उन्होंने मजाक किया और कहा कि ये 2 नंबर जो है ये इन्होंने वैक्सीन ली है और इस हवाले से उन्होंने इस तरह की वो बातें की। उनको क्या पता था कि भी ठीक 1-2 दिन के बाद उनके साथ ये होने वाला है। और ये सूरत हाल आपने ये देखा कि जब मरियम नवाज़ ने जब इशाया दिया अपना खाने का नाश्ते पर, जब उनको वो बुलाया, तमाम सियासी पार्टियाँ जो PDM में थीं उनको वो बुलाया और चेयर कैद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट के हवाले से उन्होंने बात वो करनी थी, तो उसमें भी वो अब्दुल गफूर हैदरी आए थे लेकिन मौलाना फजलुर रहमान नहीं आए थे। और फिर जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब ने जो चाल खेली है और जिस तरह से नून लीग को और मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ जो है वो गए हैं और ये सदमा भी उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी उम्र भी इस हवाले से ऐसी है कि सूरत हाल है, अब उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ है, अब उनका बुखार जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस हालात में किसी के लिए भी बद्दुआ नहीं वो करनी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मौलाना साहब तो एक वो समझदार हैं अपने आप को, उनको लोग कहते हैं कि सियासत को भी समझते हैं, दीन को भी वो समझते हैं, लेकिन किसी तरह भी उनको ये ज़ेब नहीं वो देता था कि भाई वो अपने मुखालफिन का इस तरह से मजाक उड़ाएं और इंसान बीमार हो सकता है।
तो मौलाना साहब ने ये भी नहीं वो सोचा था कि भी वो इस सूरत हाल से वो दो चार हो जाएंगे। एक तो सियासी वो झटका जो पीपल्स पार्टी ने वो दिया है पीडीएम को, दूसरा फिर अब इतलात यही आ रही है, गालिब इम्कान यही है कि टेस्ट हो रहे हैं और बुखार जो है उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो कोविड के हवाले से वो कोरोना के हवाले से जो है ये इतलात आ रही हैं कि भी उनको भी हो गया है, लेकिन ये कन्फर्म अभी तक जो है वो ज़राए नहीं कर रहे। तो जब वो हो जाएगी, लेकिन इतलात यही है कि भाई उनको वो कोरोना हो गया है। इस सूरत हाल में जो है एहतियात वो करनी चाहिए, कौम को भी एहतियात करनी चाहिए। ये जो तीसरी लहर आई हुई है इससे जो है पाकिस्तानियों को एहतियात करनी चाहिए। ये एक वबाई वो मर्ज़ है, इससे लोगों को एहतियात वो करनी चाहिए ताकि जो है इस वबाई मर्ज़ से बचा जा सके। और अल्लाह ताला से दुआएं वो करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मूजी मर्ज़ से वो बचाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। और आप चाहते हैं आपसे इजाज़त। पाकिस्तान।